समय सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जराधिकार मंगलाचरण। न मैं समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 155, पेज नंबर है 134। शाश्वत एक एस सकल व्यक्तु विवेकात्मना लोकसमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः लोको अयं न तवा परस्तु तत्पर तत्सस्यास्ति तद्विकुतो निशङ्का सततं स्वयं ससहजम् ज्ञानं सदा विन्दति। खंडानवे सहित अर्थ। सह सहजम ज्ञानम स्वयं सततम सदा विन्दति। सह अर्थात सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव ही से शुद्ध चैतन्य वस्तु को अनुभवता है, अर्थात आस्वादता है। कैसे अनुभवता है? अपने में अपने को अनुभवता है। किस काल? निरंतर रूप से अतीत, अनागत, वर्तमान में अनुभवता है। कैसा है सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि जीव का परिणाम बताया कि सम्यक दृष्टि जीव क्या जानता है। ठीक है ना जी। तो जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव को जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है। कैसे जानता है? कि अपने में आपको अनुभवता है। ठीक है ना जी। अपने में आपको कैसे अनुभवा जाता है? या अपने में आपको कैसे अनुभवा जाता है? अपने गुण के द्वारा। अपने में आपको अनुभवा जाता है अनुभव की विधि से। जी। अनुभव की विधि से। हाँ, अपने में आपको कैसे अनुभवा जाता है? अनुभव की विधि से। अपने में आपको अनुभवने की सामर्थ्य जीवों में है कि नहीं? है। तो अनुभवते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें विधि नहीं पता। हाँ, ठीक है ना। बहुत से जीव तो ऐसे हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं है, तो उनको तो अनुभव हो नहीं सकता। लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं जिन्हें सामर्थ्य है, ठीक है ना, फिर भी देह बुद्धि है। ठीक है ना। जी। तो फिर क्यों नहीं अनुभवते हैं? अब इसके दो विचार हैं। क्या? जी। क्यों नहीं अनुभवते हैं सामर्थ्य होने पर भी? इसके दो तरह का विचार है। एक विचार तो ऐसा है कि मोह इतना तीव्र है कि नहीं, कि इस तरह का विचार ही नहीं आता। क्या? हाँ जी, कि मोह इतना तीव्र है कि विचार ही नहीं आता इस तरह का। हाँ, ऐसा विचार ही नहीं आता है कि जानने वाली कोई वस्तु है कि नहीं जो देह से भिन्न है। कोई तो है ऐसा जो देह से भिन्न है,
क्या हम्म, कोई तो है ऐसा विचार आता है कि नहीं, कहीं नहीं आता है। तो ज्यादा मोह तीव्र है तो ऐसा विचार भी नहीं आता। जी क्या ये कोई तो है, ऐसी कोई वस्तु तो है जो देह से अलग है। क्या जिसके चले जाने पर देह काम नहीं करती। क्या जी क्या ही समझ में। हाँ जी, ऐसी कोई वस्तु तो है। हाँ, जिसके देह से निकल जाने पर हाँ, कि देह काम ही नहीं करती है। हाँ काम नहीं करती। जी कि नहीं, जिससे जिस घटना का नाम मरण है। हाँ क्या हाँ, जिस घटना का नाम मरण है। हाँ, तो मरण में क्या होता है? देह छूट जाती है। तो कौन मर जाता है? ये देह नहीं रहती, जीव रहता है। कहते ना, जी जी मर गया। हाँ तो मरने वाला ये है कि देह में से कोई ऐसी शक्ति वाली चीज तो है, हाँ लेकिन ऐसा विचार ही नहीं आता कौन है वो, क्या है, क्या शक्ल है उसकी। कि नहीं, कुछ नहीं। कभी ऐसा विचार भी आता है कि कोई तो है कि नहीं, लेकिन वो कोई विचार आगे रह गया और फिर और विचार होने लगे। कि नहीं, जी लेकिन उसका यथार्थ रूप करने की कोई विचारधारा नहीं बन रही। ठीक है ना, जी तो वे भी नहीं अनुभव पाते। कोई जीव ऐसे हैं अनुभव की शक्ति वाले होने पर भी ऐसा पुण्य का उदय नहीं है। क्या जो उस तरह की बात मिले, हाँ जी, सामग्री जो मिले ऐसी हाँ, सी। जो अनुभव में काम आए। क्या कोई शिक्षा मिले, कोई उपदेश मिले, जो अनुभव के लिए क्या है, काम में आए, हाँ तो अभी नहीं अनुभव हो सकता। कि नहीं, जी कोई जीव ऐसे हैं कि काल लब्धि नहीं आई है। क्या जी कोई जीव ऐसे हैं जिन्हें अनुभव की विधि मिली नहीं है। कि नहीं, कि इस तरह से अनुभव किया जाए। कोई जीव ऐसे हैं कि अनुभव की विधि तो मिली है कि नहीं, लेकिन इसे लगाते नहीं है। क्या हाँ जी हाँ, मिली, बताने वाले मिल गए, फिर भी अपना अनुभव नहीं करते हैं, तो लगाते अभ्यास नहीं ही नहीं करते हैं। अभ्यास ही नहीं करते। कि नहीं, तो इस तरह से अपने को आप अपने में आपको अनुभवना कठिन हो रहा है। जी लेकिन अपने में आपको अनुभवने की विधि है। कि नहीं, जी जो जो अभी अभ्यास कर रहे हैं अपन, यही विधि है हाँ अपने में आपको अनुभवने की। ठीक है ना। अब जब आप विद्वान हो और ज्ञानवान हो तो आप दिख क्यों नहीं रहे हो? कि दिख इसलिए नहीं रहे हैं कि देखने का साधन हो रहा है इंद्रिय की तरफ से। क्या देखने का कार्य कहाँ से हो रहा है? हाँ जी, इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। के माध्यम से हो रहा है। कि नहीं, और बहुत सी ऐसी चीजें उसमें इंद्रिय के जो भाव इंद्रिय के साथ काम कर रही हैं। कि नहीं, जो बुद्धि को भ्रमाती हैं। क्या इसलिए शिक्षा की जरूरत है। क्या हाँ जी लेकिन जब शिक्षा मिलती है तब मालूम पड़ता है कि ये जो शरीर है जिसमें इंद्रियां लगी हैं, जो 10 प्राण वाला है। कि नहीं, इसमें प्रकट किसके गुण है? पुद्गल की। पुद्गल के। कि नहीं, और पुद्गल जीव द्रव्य से अलग द्रव्य है। क्या हाँ जी और उस पुद्गल को भगवान ने कैसा कहा है? जड़ रूप, जड़ है वो। जड़ रूप का है। हाँ जी कि नहीं, प्राणादिमान का है। जी तो इसमें तो ज्ञान है नहीं। क्या हाँ जी और इसी से इंद्रियां बनी है। हाँ
उसमें भी ज्ञान नहीं है, और इसी से भाव इंद्रियां बनी है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है, हम्म, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। हाँ, तो इस तरह के विचार के द्वारा भेद ज्ञान की प्रवृत्ति से क्या द्रविंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ तीनों से अपने को अलग करके देखा जाता है। क्या, कैसे? जी, विषयभूत पदार्थ, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इन तीनों हाँ, से। इन तीनों से अपने को अलग करके देखा जाता है कि नहीं, तब आत्मा अनुभव में आता है। हाँ जी, तो उस अनुभव को क्या कहते हैं? हाँ, तब कहते हैं अपने में आपको अनुभवता है। हाँ, अपने में आपको अनुभव ना, तब आत्मा का जो अपना स्वरूप है उसका आस्वाद आता है। क्या, जी, वो आस्वाद कैसा है? हाँ, निराकुलता रूप है। हाँ, ठीक है ना, ज्ञान रूप है और सुख रूप है। जी, वो आस्वाद कैसा है? ज्ञान रूप है और सुख रूप है। हाँ, ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा? फिर कहते हैं किस काल हम्म, निरंतर रूप से अतीत अनागत वर्तमान में अनुभवता है। हाँ, कि वो निरंतर ही अनुभवता है। ठीक है ना। जी, जब एक बार मोह मोह का उदय मिट जाए तो जो ज्ञान है, चाहे उपसम ज्ञान है, उससे सब सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञान में जो वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही जानी जाती हैं। क्या, हाँ, जी, जो वस्तुएं हाँ, जैसी है वैसी जैसी ही। हैं वैसी ही जानी जाती हैं, हाँ, इसलिए कहा निरंतर अनुभवता है। जी, फिर क्या कहा? फिर है कैसा है सम्यक दृष्टि जीव, निशंक अर्थात सात भयों से रहित है। हाँ, अब ये बात है कि जो सम्यदृष्टि जीव है, जो अपने को अनुभवता है, नहीं, आपको आप रूप, पर को पर रूप जानता है, जैसे अपने स्वरूप की यथार्थ प्रतीति है, वो कैसा है? तो आचार्य ने कहा वो निशंक है। क्या, जी, उसको शंका नहीं है। हाँ, स्वरूप और पररूप के बारे में क्या नहीं है? शंका नहीं है। हाँ, किसके संबंध में? जीव के संबंध में। स्वरूप और पररूप। हाँ, स्वरूप और पररूप के संबंध में हाँ, शंका नहीं है कि स्वरूप मैं माने अपना स्वभाव, अपना अपना मैं स्वरूप, कौन हूँ। हाँ यानी जी, पररूप माने देह। जी, ठीक है ना। और देह के भाव हाँ जी, और विभाव, ठीक है ना, और औपाधिक भाव, जी, इनके बारे में और अपने स्वरूप के बारे में निशंक है। क्या करे सालवी? हाँ जी भैया, निशंक है अपने स्वरूप के बारे में और पररूप के बारे में। हाँ, यथार्थ तो अब स्वरूप का ज्ञान है, जी, और यथार्थ ही पररूप का ज्ञान है, हाँ, इसलिए कैसा है? इसलिए निशंक है। निशंक है। जी, ठीक है ना। जी, अब निशंक है, इसका मतलब क्या है? कि निशंक है, इसका मतलब है सात भयों से रहित है। हाँ जी, क्या? जी, निशंक है, इसका मतलब सात भयों से। हाँ, निशंक। सप्त भयों से रहित है। जी, ये जो भय है ना, ये मोह के साथ ही काम करता है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, मोह के साथ ही काम करते हैं। हाँ, जी, भय एक नौ कसा है जी, कि नहीं, जी, लेकिन इसका वास्तव में प्रकटपना काय के साथ है? मोह के साथ। मोह के साथ। जी, ठीक है ना। हाँ जी, और
मोह जाने से होता है निशंक। जी क्या? जी, मोह जाने से वो भय भी चले गए तो निशंक होता है। हाँ, मोह जाने से होता है निशंक। जी तब निशंक होता है तो स्वरूप और पररूप का यथार्थ जानना होता है, हाँ यथार्थ जी, प्रतीति होती है। हाँ जी, तो ये तो हुआ मोह जाने से। ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो हम्म। जो भय काम करता है ठीक। यानी मोह के साथ, हाँ हाँ, तो फिर वो काम नहीं करता। ठीक है। मोह क्या? के जाने से निशंक हुआ है। हाँ, तो मोह के अब जाने से निशंक हुआ है। जी जी, तो उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ है, क्या लाभ हुआ है? कि वो जो भय काम करता था वो भी नहीं करता। हाँ, अब वो भय काम नहीं करता। जी हाँ सारी जी, समझ में कि नहीं? आई भैया। हाँ, स्वरूप का और पररूप का ज्ञान होने से निशंक हुआ है। हाँ, निशंक हुआ। हाँ और निशंक होने से हाँ, जो भय काम करते थे हाँ, वो जो भी भय काम। कसा है ना, जिसमें हाँ असत कल्पना होती है हाँ कि नहीं, हाँ अब वो भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि उसे स्वरूप का और पररूप का यथार्थ ज्ञान हुआ है। जी यानी जैसे आपको ये मान लो हाँ एक रस्सी है कि नहीं, वो लटकी हुई है तो आपको लग रहा है सांप है कि नहीं। हाँ जी तो जब आपको जानना नहीं हो रहा है, यथार्थ जानना नहीं हो रहा है, तभी तो लग रहा है हाँ कि सांप है। अब सांप के जैसे सांप का विचार हुआ तो सांप से क्या क्या होता है, सांप क्या करता है कि नहीं, तो ये विचार आने लगा क्या कि सांप जहरीला होता है कि नहीं, सांप काट लेता है और सांप का काटा हुआ क्या होता है, मर जाता है मर कि जाता नहीं, है जी। तो हम मर जाएंगे क्या। हाँ, ऐसे आप अपने आप होने लगा। अपना आप होने लगता है। क्या देख के? सर्प को देख के। सर्प कहाँ है? वहां रस्सी है। हाँ रस्सी में सांप की कल्पना हो जाने से जी क्या? जी, रस्सी में जब सांप की कल्पना हुई तो अपने आप से ये विचार चलने लगे। हाँ, अपने आप इतने विचार आने लगे। हाँ हाँ थी तो रस्सी हाँ, और दिखाई क्या दिया? सर्प। सर्प। तो अब देखो, ये तो यथार्थ जानने के बाधक कारण का उदय हुआ कि नहीं। हाँ जी तो रस्सी का सांप दिखा हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन जैसे ही सांप की कल्पना हुई हाँ तो अब सांप से क्या क्या होता है, ये विचारों में आ गया। हाँ, वो मुंह के साथ अपना आप ही चलते हैं वो विचार। हाँ, अब सांप क्या होता है कि सांप जहरीला होता है, सांप काट लेता है, सांप का काटा हुआ मर जाता है कि नहीं। हम मर तो इसके अंदर अब हम मर जाएंगे क्या। अब हम मर जाएंगे। इसलिए यहाँ से भागो कि नहीं, जी या ऐसे भागाओ। तो अब ये बात आने लगी कि नहीं। आने लगी। अगर आपको रस्सी की रस्सी दिख जाती तो फिर ये विचार भी नहीं चलते। अब फिर ये विचार भी नहीं आते कि ये सांप है, ये काट लेगा, ये मर जाएंगे हाँ जी कि नहीं। हाँ तो यथार्थ न जानने से हुआ कि नहीं ये सब। हाँ जी। ऐसे ही ये शरीर है कि नहीं। अब इसमें हाँ, इसमें अपना 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 स्वरूप विद्यमान है कि नहीं। और उस कल्पना हो रही है कि ये शरीर हाँ, मैं हूँ। अब कल्पना ही हो रही ये मैं हूँ, जी तो ये हो गया शंका। हाँ, अब वो वह काम करेंगे। अब वो वह काम करते हैं कि यहाँ पर भी सब मिले हमें सुख सुविधाएं। हाँ, जी कि नहीं, वेदना ना हो। क्या होगा कि नहीं, इस लोक में मेरा क्या होगा, परलोक में क्या होगा कि नहीं। जी अच्छी सब बातें चलने लगी। चलने लगती है जी। जैसे वहां पे जैसे वहां पे रस्सी का सांप दिखा जी तो अब सांप वाली बातें चलने लगी। ठीक है। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, वो यथार्थ कल्पना हुई ना तो उससे फिर ऐसे विचार होने लगे। हाँ, ऐसे विचार आने लगे हाँ जी कि नहीं, क्योंकि वो था तो रस्सी। हाँ, समझ में क्या आया? सांप। अब सांप क्या क्या करता है, कैसे क्या सांप का क्या इफेक्ट है, सब सब आने लगा हाँ, अपने आप ही आने लगा भाई। अपने आप जी जी बिल्कुल। कि नहीं। अगर एक रस्सी की रस्सी जानी जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कोई विचार बात ही नहीं नहीं थी हाँ जी हाँ जी कि नहीं। ऐसे ही अगर इस पिंड में कि नहीं, जिसका नाम पवन है, जिसका नाम शरद है कि नहीं, अगर इसमें स्वरूप और पररूप जाना जाए कि नहीं, जी, तो जानने वाला क्या ठहरा है? शिव चैतन्य ठहरेगा। नहीं, निशंक।
निशंक ठहरेगा। हाँ जी। हाँ, फिर शरीर में ये बात नहीं रहेगी हाँ जी भैरव, बिल्कुल। कि नहीं? तो नहीं रहेगी तो 7 तरह के भय नहीं रहेंगे क्या? हाँ जी, तो 7 तरह के भय रहेंगे नहीं। हाँ, इसलिए सबसे पहले बताया कि सम्यक कैसा है समय दृष्टि जीव। तो सबसे पहले कहा कि समय दृष्टि जीव निशंक है। हाँ जी भैरव, बिल्कुल निशंक है। तो निशंक तो यहीं से हुआ, इस पिंड में अपने को अलग देखा क्या? हाँ, 3 पीरियड से जब अलग देखा अपने को। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब 7 भयों से रहित हुआ। हाँ जी, जो विपरीतता में 7 भय होते थे वो अपने आप ही दूर हो गए। हाँ, क्योंकि जो कुछ आगे जो कुछ जैसे इस पर्याय में आपने देख लिया अपने को अलग कि नहीं, जी आप हो गए निशंक क्या? जी। तो अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये बात कोई बात रही नहीं क्या? हाँ जी भैरव, ये को बातें सारी खत्म हो गई। हाँ, कि जो कुछ भी होगा वो आत्मा का तो कुछ होगा नहीं क्या? हाँ, आत्मा का कुछ नहीं होगा, आत्मा में कुछ नहीं होगा। हाँ, आत्मा से अलग जो देह है कि नहीं, जी। उसमें होगा जो कुछ होगा कि नहीं? हाँ जी भैरव, बिल्कुल। तो और देह वो हम है नहीं क्या? हाँ, वो दुआ में है नहीं। इसलिए निशंक, इसलिए वह नहीं है क्या? सब भय खत्म। हाँ, पढ़िए क्या कह रहे हो आप? जी। कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? निशंक अर्थात 7 भयों से रहित है। कैसा होने से? तस्य तस्य तंदी कुतः अस्ति। तस्य अर्थात उस सम्यक दृष्टि के इही लोक का भय, परलोक भय कहाँ से होवे? कैसा होने से कि नहीं, कि तस्य अब्धि कुतः अस्ति। तस्य का मतलब है उस सम्यक दृष्टि के अब्धि, यानी यह लोक भय परलोक भय कहाँ से हो गया क्या? जी। अब होगा ही नहीं, जब ये है ही नहीं कि शरीर में आऊं तो अब उसको फिर डर ही किस बात का? हाँ, कैसे नहीं हो गए है ना? जी। यह लोग भय परलोक भय कहाँ से हो गए? अब तो नहीं होता क्या? हाँ, नहीं होता, कहाँ से होवे? हाँ, अभी तो नहीं होता। मतलब ये जब निशंक होता है तो 7 भयों से रहित होता है जी कि नहीं? जी। तो उस भय के बारे में कहा है कि यह लोक का भय और परलोक का भय कहाँ से हो गए? फिर कहा आपत्ति नहीं होता। तो नहीं कैसे नहीं होता? क्योंकि उसको कि उसका एक विचार है जी क्या? जी, उसका क्या है? विचार है। एक विचार है कि नहीं? क्या विचार है? हाँ, जैसा कि जैसा विचार करते हुए भय नहीं होता वैसा कहते हैं क्या? जी। समय दृष्टि का क्या है? हाँ, विचार है। एक विचार है। अब विचार के साथ ज्ञान भी है जी। क्या? हाँ जी, विचार भी और ज्ञान भी है। हाँ, क्योंकि यहाँ जानना विचार विचार पूर्वक हो रहा है हाँ। कि नहीं? तो एक विचार है कि नहीं? और विचार के साथ क्या है? जानना भी है। जानना भी है कि नहीं? तो वो क्या जानता है अब वो बता रहे हैं, इसलिए भय नहीं है जी क्या? जी। पढ़िए। जैसा विचार करते हुए भय नहीं होता वैसा कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो भय होता है कि नहीं? हाँ। संसार में सब जीवों भयभीत हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास वो विचार नहीं है क्या? हाँ जी, जो भयभीत हो रहा है उसके पास विचार नहीं है। हाँ, उनके पास वो विचार नहीं है जो सम्य दृष्टि को है क्या? हाँ जी। अगर वो विचार आ जाए तो भयभीत ना हो। तो भयभीत ना हो। तो वो कौन सा विचार है उसको कह रहे हैं। जी जैसा विचार करते हुए
भय नहीं होता। क्या मोह को कैसे हराया जाता है? हाँ जी, मोह को विचारों से, सम्यक विचार से, सम्यक विचार से। सम्यक विचार से, हाँ जी, हाँ, सम्यक विचार से मोह को क्या किया जाता है? हाँ, हराया जाता है। हराया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ऐसे भय को भी नष्ट किया जाता है। क्या जी, उसका भी क्या है? हाँ, विचार है। उसका भी विचार है कि जैसा विचार करते हुए भय नहीं होता, वैसा कहते हैं। पढ़िए। तब अयम लोकः तत्परा अपरा न, तब अर्थात वो जीव तेरा, अयम लोकः तेरा विद्यमान है जो चिद्रूप मात्र, वह लोक है। हम्म। उससे अन्य जो कुछ है वो इहलोक परलोक है। अब दिखा दिया लोक क्या है। क्या? हाँ जी, हाँ, लोक क्या है? हाँ हाँ, पहले दिखा दिया कि तेरा लोक तो क्या है। तब अयम लोका तद हाँ परा अपरम न, तब माने भू जीव तेरा। तेरा माने मेरा, मेरा क्या है कि अयम लोका, अयम लोका माने विद्यमान है जो छिद्रूप मात्र, वह लोक है। क्या? हाँ जी, ये लोक है तेरा। हाँ, हमारा लोक तो ये है हाँ जो देह में जीव रूप से विराजमान है, हाँ, जिसका चेतन लक्षण है। कि नहीं? हाँ सत्ता स्वरूप वस्तु, हम्म, उसका लक्षण है चित स्वभाव है। हाँ क्या? हाँ चेतन स्वभाव, जी कि नहीं? जी, तो वो जो चेतन स्वभाव है, कि नहीं, वही लोक है। क्या? हाँ वही तेरा लोक, वही मेरा लोक है। अब वही मेरा लोक है। उतना ही है, उतने प्रदेश, वही मेरा लोक। ऊपर इस लोक में लगा ना, हाँ सिचिल्लो का, हाँ सिचिल्लो का लोकाम, सिचिल्लोकाम हाँ हाँ स्वयं केवल केवलमयम। क्या? हाँ 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 यानी जो चैतन्य लोक है, हाँ वही मेरा लोक है। हम्म, और जो देह है, इसमें तो चेतना है नहीं, हाँ कि नहीं? जी, तो मेरा लोक क्या है? हाँ चेतन जितना जो चिल्लोक है, हाँ कि नहीं, अर्थात चिन्मात्र आकार। क्या? जी, चिन्मात्र आकार। और चेतन ज्योति। हाँ क्या कह रहे सारू? जी, चिन्ह मात्र आकार और चेतन ज्योति, हाँ। यही मेरा लोक हाँ, है। आत्मा का लोक क्या बना? चिन्ह मात्र आकार और हाँ। चैतन्य ज्योति। हाँ, चैतन्य ज्योति, जी चिन्ह मात्र आकार जी, और चैतन्य ज्योति। हम्म तो ये क्या है? एक वस्तु है, कि नहीं? हम्म, उस वस्तु का ये लोक है। ठीक जी, तो वो कौन वस्तु है? मैं आत्मा, मैं। जी, अब उसका ये लोक है। हाँ क्या लोक है? कि चिन्ह मात्र आकार हाँ, और चैतन्य ज्योति, जी, इतना ही है। इतना ही है, जी कि नहीं? हाँ और उस आकार में, हाँ, उस आकार का चेहरा क्या है? सूरत। उपयोग रूप से काम करता है, दर्शन और ज्ञान। अब उसको और अच्छा, कम करो। ज्ञान रूप से। हाँ, ज्ञान मात्र। जी क्या? जी, ज्ञान मात्र रूप से काम करता है। हाँ, वो ज्ञान मात्र लोक है। हम्म, वह जो चिल्लोक है, हम्म, यानी जिसका चैतन्य आकार और चैतन्य ज्योति है, जी जी, उसका चेहरा क्या है? ज्ञान मात्र। अज्ञान मात्र। हाँ वह लोक तो मेरा है, जी, ठीक है ना? हाँ अब जो हम्म, चैतन्य आकार है, हम्म, वो व्यंजन भाव है, जी कि नहीं? जी, और चैतन्य ज्योति है, वो अर्थ भाव वो है। अर्थ भाव है। जी तो आकार भी चेतन
और और गुण भी चेतन, जी क्या जी आकार भी चेतन और गुण भी चेतन। गुण भी चेतन, जी है नहीं? तो वह जो आकार रूप है और जो गुण रूप है, है नहीं, अर्थात वो लक्षण आकार में भी है और वो लक्षण गुण में गुण रूप से भी है। तो वो वर्केबल है कि नॉन वर्केबल है? वर्केबल है, वर्क करता हुआ है। हाँ, कार्य करता हुआ है। जी तो उसका कार्य क्या है? हाँ, ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। हाँ, ज्ञान प्रकाश है। जी जी तो देखो अब एक बुद्धि में एक आकृति बनी क्या नहीं? बनी बनी जो देह से अलग। हाँ बनी कि चेत जी हाँ, ज्ञान तो ऐसे ही विचारों के द्वारा जानता है कि यह मेरा लोक है। हाँ, ऐसा उसको ज्ञान है हाँ, कि ऐसा ज्ञान है, ऐसा विचार है। जी जी उसने अपना लोक देख लिया। देख क्या? लिया। हाँ जी, अपना ऐसा लोक देख लिया। हाँ, हाँ कहना ना, जैसा विचार करते हुए भय नहीं होता, वैसा कहते हैं। जी तब अयम लोका तत्परम अपरम ना, हाँ वो जीव तेरा विद्यमान है जो चिद्रूप मात्र, वह लोक वह है। लोक है। जी ठीक है ना? हाँ जी चेतन शक्ति मात्र। जी फिर क्या लिखा कि तद परा, उससे अन्न, उससे मतलब उस चैतन्य लोक से अलग। हाँ, कि उस चैतन्य भाव से अर्थात चिन्मात्र आकार और चैतन्य ज्योति से अलग जी जो कुछ है, यह लोक परलोक, क्या? जी जी यह लोक और परलोक। हाँ, हाँ अब उसका विवरण कि यह लोक क्या है और परलोक क्या है, हाँ जी पढ़िए। जी। विवरण। इहलोक अर्थात वर्तमान पर्याय, उसमें ऐसी चिंता कि पर्याय पर्यंत सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी। परलोक अर्थात यहाँ से मरकर अच्छी गति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसी चिंता। ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो क्या लगा कि उससे अन्य जो कुछ है, यह लोक परलोक, विवरण यह है कि यह लोक अर्थात वर्तमान पर्याय। क्या? यह लोक का मतलब क्या हुआ? जी, वर्तमान पर्याय जो भी अवस्था है वर्तमान। यह लोक का मतलब ये नहीं है कि ये 14 राज्य वाला लोक है। नहीं क्या? नहीं नहीं, ये शरीर है, ये वो तो मालूम नहीं है अभी कि नहीं? हाँ हाँ, यह लोक का मतलब है कि जो अभी जो पर्याय है, हाँ कि जी नहीं, हाँ जी। इसमें मेरा क्या होगा, क्या उसका विचार। तो क्या लिखा है? यह लोक अर्थात वर्तमान पर्याय। तो वर्तमान पर्याय क्या है? ये मनुष्य मनुष्य पर्याय है, जी। कि नहीं? अब इस पर्याय में क्या है कि इस पर्याय में ऐसी चिंता है, क्या? कि ये ऐसे ही बना रहे, इसमें हाँ। रोग शोक ना आए, क्या चिंता है? मरे ना। कि पर्याय पर्यंत, यानी जब तक हम जीवित हैं, हाँ कि नहीं, पर्याय पर्यंत यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक सामग्री रहेगी या नहीं रहेगी? तो बताओ, तो सबसे पहले क्या आया कि कौन सी चिंता हुई? हाँ, कि ये जो शरीर है ये ऐसे ही बना रहे। हाँ, मतलब ये है कि ऐसी चिंता कि इस पर्याय संबंधी, मतलब इस पर्याय संबंधी विचार है, उसको क्या नाम दिया? यही लोक। इस पर्याय संबंधी जो चिंता है उसको क्या नाम दिया? यही लोक की चिंता, यही लोक पर। हाँ, यह लोक। यह लोक माने क्या? इस पर्याय संबंधी चिंता। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी इस पर्याय संबंधी चिंता, उसका नाम क्या है? ई लोक। यह लोक। जी और परलोक क्या है? कि यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ जी जी हाँ, यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे? ये परलोक हो गया। हाँ, उसकी चिंता। जी तो यहाँ पे
इस पर्याय संबंधी जो चिंता है उसको क्या नाम दिया? ई लोक। ये लोग, हाँ कि नहीं? जी। हाँ, बाकी जो लोक है वो जो भगवान की वाणी में आया वो तो अलग चीज है। हम्म 6 द्रव्यों का समूह है वो लोक है, कि नहीं? 14 राज ऊंचा है, जी। कि नहीं? वो तो सब अलग बात है। वो तो पता हो तो भी, नहीं पता हो तो भी तो भी क्या जी जी उस मान ले लोक वो से। तो, हाँ वो तो आगम से मान ले आप जान भी सकते हाँ हो, जी। कि नहीं? लेकिन ये जो है लोग की चिंता, ये तो मोह से है क्या? हाँ जी मोह से है। हाँ, ऐसे तो बहुत से जीव हैं जो पूरे लोक की जो रचना है वो उसको समझते हैं, हाँ कि हाँ नहीं? जी कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, सब है। जी जी। लेकिन ये लोग की चिंता हाँ उन्हें तभी भी लगी रहती है। अभी भी लगी है, जी जी कि नहीं? जी तो ये लोग की चिंता काय से संबंधित हो रही है ये? मोह से। हाँ, मोह से। जी तो कैसी है वह चिंता? हाँ कि कि वर्तमान पर्याय हम्म उसमें ऐसी चिंता, ये जो शरीर है अभी अवस्था है, 10 प्राण हाँ शायद जीना मरना हो रहा है, कि नहीं? 10 प्राण शायद जीना हो रहा है अभी। हो रहा है। तो अब ऐसी चिंता है कि जब तक हम जीवित हैं क्या, तब तक सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी? जी तो देखो अब झुकाव कहाँ गया? हाँ जब इस देह को अपना मान रखा है तो अब सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, कि झुकाव जा रहा है सामग्री की तरफ, जी कि सामग्री रहेगी कि नहीं? तो सामग्री का क्या मतलब है? ये 10 सामग्री के बारे में विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले तो इस शरीर को अपना मान लिया, अब इस शरीर को चाहिए भोजन कपड़े सब चीजें चाहिए। तो तो इसलिए हर समय सामग्री पे ध्यान रहता है। हाँ, कि सामग्री तरफ झुकाव ऐसे हुआ कि सामग्री से सुख है क्या? हाँ जी ये माना हुआ है जी। सामग्री की चिंता क्यों आई? हाँ कि ये शरीर है, ये सामग्री से ही सुखी होगा। हाँ जी ये शरीर नहीं है, तो हम हाँ क्या? हाँ जी 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 इस पर्याय संबंधी चिंता है ना? जी जी जब हमने इसे अपना मान लिया तो हाँ, अब ये हम है। उसमें हाँ हाँ उसमें ऐसी चिंता कि पर्याय पर्यंत, पर्याय पर्यंत माने जब तक जीवित है कौन? ये हम शरीर। हम, कि नहीं? जी मतलब जब तक जीवित हैं तो आप हमेशा जीवित हो कि किसी काल तक जीवित हो? किसी काल तक जीवित है। जब हमने अपने को अलग नहीं माना, इस शरीर के साथ माना, तो उसकी तो अवधि है। हाँ जी आयु है, तो अब उतनी ही काल तक जीवित होंगे। जब क्योंकि जीव को तो अलग जाना नहीं, तो शाश्वत है। जी तो अब ये रहता है कि जब तक रहें, जब तक हमें सामग्री मिलती रहे। हाँ, कि नहीं? तो कहने मतलब जबकि अनादि अनंत है, हाँ वो रूप तो जाना नहीं, वो रूप तो जाने नहीं। जी तो पर्याय संबंधी चिंता होने लगी कि जब तक हम जीवित हैं, हाँ जी मतलब शरीर के छूटने तक, कि नहीं? तब तक ही, जब तक शरीर नहीं छूटा तब तक तो हम जीवित हैं, और शरीर छूटा तो हम मर जाएंगे, तो हम मर जाएंगे, कि नहीं? जी तो देखो शरीर से इतना जुड़ाव है कि जबकि छूटना संयोग वियोग, पर्याय देह का संयोग वियोग आयु कर्म के अधीन है, जी कि नहीं? उसके संयोग में भी जीव वही है, वियोग में भी वही है। लेकिन विचार क्या हो रहा है कि जब तक हम जीवित हैं जी तब तक ये सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी? जी तो झुकाव कहाँ गया? सामग्री की तरफ, सामग्री की तरफ, जी कि नहीं? जी और अपना अस्तित्व कैसे माना? सामग्री से, देह से नहीं देह से मानना, तो अब सामग्री चाहिए। अब सामग्री से माना सुख। हाँ सामग्री से माना सुख, ठीक है जी। अपना अस्तित्व देह से माना और सामग्री से मान रहा है सुख। सामग्री से माना सुख, जी तो ऐसी चिंता हो गई। जी तो ऐसी चिंता को क्या नाम दिया? ई लोक का सुख, ई लोक का यह लोक का भय। भय हाँ जी। क्या करे मालिनी जी? ठीक है ना? जी भैया।
हाँ, यह लोक का वह ये बन गया हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं, जबकि जो पर्याय है वो रहेगी कि नहीं, हाँ जी, कब तक रहेगी, ये तो आत्मा के अधीन नहीं है, नहीं नहीं, वो ये तो आयु कर्म के अधीन है हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं। और उस पर्याय के छूटने से भी कोई आत्मा का विनाश होता नहीं है, पता नहीं है, हाँ जी, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा विचार ही नहीं है, ऐसी समझ ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो अब झुकाव कहाँ पहुंच गया? शरीर की तरफ, नहीं, लोक उससे का, तो हाँ, उससे तो अपना अस्तित्व माना। अपना अस्तित्व माना, हाँ, तो कि जब तक शरीर है तब तक हम जिंदा, जब तक सांस चल रही है तब तक तो हम हैं हाँ क्या? जी, हाँ जी, जब तक सांस चल रही है, जब तक हम हैं, हाँ, जब तक तो हम जिंदा हैं, और सांस चली, सांस छूट गई तो हम मर जाएंगे, तो हम मर गए। हाँ जी, तो अपना अस्तित्व कैसे माना? सांस से, सांसों सांस से, हाँ जी, और श्वासों सांस तो शरीर है क्या? वो तो है, हाँ जी, 10 प्राणों में एक प्राण है, हाँ जी, हाँ, कि नहीं, तो अब उससे श्वासों सांस से भिन्न एक चैतन्य द्रव्य हूँ मैं कि नहीं, जो चिन्मात्र आकार और चैतन्य ज्योति है वही मेरा लोक है, ऐसा तो पता नहीं। ऐसा पता ही नहीं है जी। तो फिर देह से अपना, देह के अस्तित्व से अपना अस्तित्व माना, और देह के मरण से अपना मरण माना। हाँ जी, अब बुद्धि का झुकाव हुआ सामग्री की तरफ। हाँ जी, कि सामग्री से सुख होगा। कि सामग्री रहेगी क्या नहीं क्या? अच्छा, सामग्री रहेगी कि नहीं? हाँ, अब सामग्री रहेगी कि नहीं इसका विचार क्यों हुआ? क्योंकि उससे हम सुख मानते हैं ना। हाँ, कि सामग्री से मानते हैं सुख, तो हाँ जी, है नहीं। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे विचारों को क्या कहा है, ऐसी समझ का क्या नाम है? यही लोक का भय। हाँ, यह लोग कब है। हाँ जी, अब आगे क्या कहा है, जी, क्या कह रहे हैं? जी, मैंने कुछ बोला। पढ़िए। हाँ जी। परलोक अर्थात यहाँ से मरकर अच्छी गति में जाएंगे कि नहीं, ऐसी चिंता। हाँ, ऐसी चिंता कि नहीं, अब यहाँ तो जो कुछ होना था हो गया कि नहीं, अब आगे अच्छी गति जाएंगे कि नहीं, कि नहीं। जी, इस तरह की तो इस तरह के हैं, हाँ, इस तरह की चिंता होने लगी अब आगे की। अब आगे की चिंता होने लगी। हाँ, तो देखो, यहाँ की चिंता और आगे की चिंता कि नहीं, कि आगे कहाँ जाएंगे, कहीं खोटी गति में न चले जाएं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि फिर हमें सामग्री मिला ही नहीं क्या? आगे क्या कहा? ऐसा जो इहलोक परलोक पर्याय रूप जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ना तो ये लोग का जो स्वरूप बनना है ये आपका है, हाँ, और ना आगे वाला। वरना जो दोबारा से दूसरे परलोक में जो बनेगा वो भी तुम्हारा नहीं है जी, क्या? जी, यह लोग का जो स्वरूप बन रहा है, जिसमें एक शरीर मिला है हाँ, कि नहीं, हाँ, 10 प्राण मिले हैं कि नहीं, इंद्रियां मिली हैं, जानने देखने की जो 6 समय शक्ति हुई है, पुण्य का उदय है कि नहीं है, दाता वगैरह के उदय हैं कि नहीं है। जी है। हाँ, जिससे सामग्री मिली है क्या, भोगने का भाव हो रहा है, भोग भी हो रहा है कि नहीं, मैं भोगता हूँ ये भी हो रहा है। तो ये सब बातें हैं, ये सब जीव स्वरूप नहीं है क्या? ना, ये सब जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ये कोई जीव स्वरूप नहीं है। हाँ, मतलब इससे जीव अलग है। हाँ, जीव तो इससे अलग है, जी, क्योंकि जो पर्याय हुई है कि नहीं, तो ये शरीर जो मिला है, जो दिख रहा है कि ये कोई लेके तो आए नहीं थे बाहर से, वहां से दूसरी गति से जी, क्या? हाँ, ये इसका मतलब बदल रहा है, नया नया मिल रहा है ऊपर वाला। मतलब ये है कि जब कोई अन्य गति से यहाँ आना हुआ कि नहीं, तो इस शरीर को लेके तो आत्मा आया नहीं, यानी हम इस शरीर को लेके आए जो अभी हमारे पास है, नहीं लेके आए, नहीं, वो तो यही बना है हाँ, क्या? ये नया बना यहीं पर ही। हाँ, यही बना है, वो तो हम लेके आए ही नहीं,
तो जिसे लेके नहीं आया उसे लेके भी नहीं जाना, क्या हाँ, ये भी यही रह जाएगा, फिर वो दूसरा होगा। ये भी नहीं रहेगा। हम्म, क्योंकि पीछे का विचार करो तो आत्मा दूसरी गति से तो यहाँ आया है हाँ, कि नहीं, हाँ, लेकिन जो शरीर दिख रहा है इसको लेके तो आया नहीं है। हाँ, शरीर ये वाला लेके नहीं आया। तो कैसे आया है, हम्म, कैसे आया है? कैसे आया है ये दूसरा, मतलब जैसे जो भी पर्याय इसमें पर्याय मिलनी थी वो कर्म बांध के लेके आया है साथ साथ। हाँ, मतलब यह है कि कार्बन शरीर के साथ आया है, कार्बन, हाँ, मतलब कार्बन शरीर के साथ आया। जी जी एक जीव और 8 कर्म, जी कि नहीं? जी जी। उसके साथ आया है, इसके साथ तो नहीं आया जो दिख रहा है। नहीं, ये तो यही बनी है, हाँ जी। ठीक है ना? और किसने बनाई है? ये तो कर्म की वजह से, नाम कर्म है, उसकी वजह से ये शरीर आकार और जो भी शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, सब उसकी वजह से मिली है। ठीक है ना? अब इसमें रहना हुआ क्या, तो ये हो गई एक पर्याय, क्या ये क्या हो गई? हाँ, ये पर्याय हो गई। एक पर्याय हो गई कि नहीं? पर्याय माने जीव की अवस्था। हाँ जी। अब हम इसमें मिल रहे हैं कि नहीं? इसी में तो मिल रहे हैं, इसका नाम है, हाँ, इसी में मिल रहा है, इसका नाम रखा गया। फिर जब ये बनी तो नाम रखा गया है कि नहीं? हाँ, जन्म हुआ है कि नहीं? पर्याप्तियां हुई कि नहीं? इंद्रियां कंप्लीट हुई कि नहीं? सब कुछ हुआ और फिर जन्म हुआ, फिर नाम रखा गया। हाँ, और ऐसा लगा कि नाम मेरा है। हाँ, फिर नाम याद दिलाया गया कि नाम याद भी हो गया। तो ये क्या हो गई? एक, हाँ, ये अवस्था एक पर्याय हो गई एक है। पर्याय हो गई। पर्याय माने जीव की अवस्था, जी जी। ठीक है ना? तो ये भी मेरा रूप नहीं है, क्या? नहीं, ये मेरा रूप नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो हमारे से हम इससे पहले थे, ये तो बाद में आई है। जी। हम क्या तो कह रहे हैं साधु जी? पहले से ही थे। हम तो पहले से थे, ये बाद में आई है हाँ, पर्याय। हम तो पहले से ही थे, ये तो बाद में आई है। जी। तो हमारा कहाँ से हो जाएगा ये? हाँ जी। मतलब गहराई से थोड़ा विचार करो हाँ तो पता चल जाता है कि वास्तव में ये नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है। जी। तो कहने की बात है कि ये नहीं, सर ये मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो उसके भीतर जाके देखो। हाँ। कि जब हम कहीं दूसरी जगह से यहाँ आए थे कि नहीं, तो ऐसे लेके तो आए नहीं, क्या? जी, इसे लेके तो नहीं आए, ये तो शरीर ही मिला था। जैसे आपके यहाँ कोई काम करने आया, कोई वर्कर आया है कि नहीं, अब कुछ खाली आता है कि नहीं, और जाते टाइम एक झोला ले जाए, तो आपको याद है, आपको रोक दो कि आप ये झोला कैसे ले जा रहे हो? हाँ, तुम तो आप आए थे तब तो झोला नहीं था आपके पास, क्या? नहीं तो था। आप खाली हाथ थे। जी। तो ऐसे ही अब अपने बारे में विचार करो कि दूसरी गति से आए कि नहीं, तो क्या ये शरीर लेके आए? हैं? नहीं लेके आए, यही मिला था। नहीं लेके आए जी। कि नहीं? तो इसको बोला हम पहले थे कि ये शरीर पहले है? हम पहले थे। हम पहले, तो ये तो बाद में मिला। तो बाद में मिला, इसका मतलब मेरा नहीं है, इसका मतलब नहीं है। जी जी। अब किसने दिलाया? ये कि वो जिसने दिलाया वो हमारे साथ है। हाँ, क्या? कर्म वो जिसकी वजह से आया है ये शरीर, वो हमारे साथ ही लगे हुए हैं हमेशा से। हाँ जी। तो वो कौन है? कि वो नाम कर्म है। जी। उसके उदय से रचना बन गई है, क्या? हाँ जी, उसके उदय से ये रचना बन गई है। हाँ, मतलब वो हार्ड कॉपी है, क्या? और ये दिख रहा है ये सॉफ्ट कॉपी है। हाँ, हाँ ठीक है ना? जी। तो अब वो जो नाम कर्म है वो भी पुद्गल से बनी हुई एक प्रकृति है। जी। वो भी जीव स्वरूप नहीं है। नहीं है। और उसको जैसे जी नौकर्म बना है ये भी पुद्गल की पर्याय है। हाँ जी। कि नहीं? ये भी मेरा रूप हाँ, है। ये भी नहीं है। जी। अब यहाँ जो सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसी चिंता है। हाँ, उसके लिए। हाँ, तो चिंता क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि
इसके लिए भी एक कर्म है। हाँ, फिर इसके लिए भी एक कर्म है। जी रहेगी कि नहीं रहेगी, जी जी। तो इसके लिए कौन सा कर्म है? वेदनी कर्म। वेदनी, साता वेदनी जी कि नहीं, जी भू अंतराय का क्षोपसम वगैरह जी 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 सब। हाँ, कि नहीं, तो इसकी ऐसी चिंता क्यों हुई, रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि हमने अपना स्वरूप नहीं जाना और इनका प्रकृतियों का भी स्वरूप नहीं जाना, तो ये चिंता हुई। नहीं, सामग्री रहेगी कि नहीं, ऐसी चिंता क्यों हुई? क्योंकि यही तो हुई भी है कि हमने अपना स्वरूप नहीं जाना और इनका सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसी चिंता इसलिए हुई सुख माना उनमें। हाँ, क्योंकि सामग्री से सुख लग रहा है। हाँ ठीक है जी। हाँ जी जी ठीक है। जिससे आपको, जैसे आपको किसी चीज से दुख लगता हो कि नहीं, तो उसकी चिंता नहीं रहती उसकी कि चिंता रहेगी नहीं कि नहीं रहेगी कि हाँ, नहीं, भाई वैसा ख्याल खत्म हो जाए हाँ कि नहीं, हाँ 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 हाँ। हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, हम्म शायद वो हमारे सुख का कारण नहीं है। लेकिन जो चीज सुख का कारण लगे तो उसकी चिंता हो रही है, उसकी चिंता हो रही है कि ये रहेगी या नहीं रहेगी। ये रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है जी। हाँ अरे सामग्री तो अलग है, रहेगी कि नहीं रहेगी, तुम्हें क्या करना। हाँ, कि हम उससे सुखी होंगे इसलिए। हाँ, कि हमारे मन में एक विचार है, चिंता है कि इससे हमें सुख होगा। जी। तो ये क्या है ऐसी चिंता? ये परलोक का है नहीं, वो यही लोक का। ये चिंता जो है वो मोह है क्या? जी मोह है। हाँ, ये भी जीव नहीं है क्या? हाँ, जो ये चिंता है ये भी जीव हाँ, ये भी जीव नहीं है, मोह का भाव है। हाँ, ये तो मोह भाव है। हाँ जी ठीक। नहीं, तभी तो वासना इस बात की है ना, इसमें चिंता में कि इस सामग्री से सुख है। जी। जिससे आपको कहीं सुख नहीं लगता उसकी आप कोई चिंता करते हो? नहीं करते। कभी नहीं करते। नहीं करते। लेकिन जिससे सुख लगता हो उसकी उसकी चिंता करते हैं। चिंता करते हैं जी। तो इसका मतलब उसमें सुख है क्या? नहीं, सामग्री में नहीं सुख नहीं है उसमें। नहीं, तो फिर भी चिंता हो रही है। जी। तो इसका मतलब जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की कामना हो रही है, इसका सीधा सीधा मोह है। जी 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 जी। समय दृष्टि का मोह नहीं है, समय दृष्टि को वो मोह ही नहीं है, इसलिए ऐसी चिंता भी नहीं है कि सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी। जी जी, इसलिए ये चिंता भी नहीं है जी। नहीं, जी। क्योंकि सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कारण कोई कर्म है जी क्या? हाँ जी, सामग्री का कारण कोई कर्म है। हाँ, और वो भोगने में आएगी कि नहीं आएगी इसका भी कर्म है। हाँ जी जी। और ये पर्याय कब तक रहेगी इसका भी कौन है? इसका भी आयु कर्म है। इसका कर्म है जी कि नहीं, और इस कर्म के भाव से मेरा स्वरूप अलग है। हाँ जी जी, इन कर्मों के भाव से मेरा स्वरूप अलग है। हाँ, मेरा तो चैतन्य लोक है जी क्या? जी। और ये तो सब प्रकृतियों के भाव हैं, जड़ के भाव। जड़ के भाव हैं। तो ऐसा जो विचार है कि नहीं, इस वजह से इस लोक का भय नहीं है जी, है ना। लेकिन मोह के उदय में ऐसा विचार होता नहीं है क्या? जी। मोह के उदय में ये स्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इन पर रूप का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो ये चिंता बनी रहती है। हाँ, फिर रहती है जी। फिर इन सामग्रियों से सुख लगता है। इस तरह की जो चिंता होती है उसको कहा जाता है यह लोक का भय। जी ठीक। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, ये मोह के उद्देश्य से होता है, तो उससे सामग्रियों की उसका रहता है, सुख बुद्धि रहती है, तो इससे इसको क्या रहता है, जान चली नहीं। हाँ, है ना। अब देखो कि इसमें क्या आया, इसमें आई चिंता क्या? हाँ, चिंता आई भाई साहब इसमें। इसमें इस पूरे प्रकरण में क्या आया? चिंता रही। चिंता रही। और होना क्या चाहिए? चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए स्वरूप का। हाँ, कि इसमें होना चाहिए चिंतन। हाँ जी। और हो रही है चिंता। जी। तो चिंतन और चिंता में क्या अंतर है?
एक मोह का उदय का भाव है चिंता, और एक मोह रहित अवस्था का चिंतन, जिसे मोह दूर होता है। चिंतन अपना होता है और चिंता उस चीज की होती है जो अपनी नहीं है। क्या? चिंता उस चीज की होती है जो अपनी नहीं है, और चिंतन अपने स्वरूप का होता है। हाँ, क्या नहीं कि चिंता होती है जो नहीं है उसकी, क्या नहीं, इसकी, जो अपनी नहीं है, हाँ, जो अपना नहीं है उसकी होती क्या? चिंता। चिंता। और जो अपना स्वरूप है उसका क्या होता है? उसका चिंतन होता है। हाँ, उसका होता है चिंतन, जी। है नहीं? और क्या है कि चिंतन है वो जलाता है, क्या? चिंतन क्या करता है? चिंतन जलाता है, चिंता मारती है। हाँ, चिंता क्या करती है? मारती है चिंता पल पल। मारती है तो किसे मारती है? चिंता शरीर को जलाती है और चिंतवन क्या? चिंता शरीर को जलाती है। शरीर को जलाती है? हाँ जी, चिंता। तो फिर क्या दिक्कत है? शरीर तो तुम है ही नहीं, करो चिंता खूब। मारती है, जलाती है मतलब। अरे चिंता जिंदा को जलाती है। हाँ जी हाँ। हाँ, और चिता जलाती है मुर्दा को। जी हाँ, वो उल्टा ठीक है, वो उल्टा हो गया। क्या? जी, चिता जलाती है मुर्दा को और वो जलाती है जिंदा को, चिंता। तो इसमें खतरनाक कौन है, दुखदाई? चिंता चिंता के चिता? नहीं, चिंता। चिता नहीं? चिता तो जब मरी गए तो क्या दुखदाई हुआ, दुखी नहीं है फिर तो। हाँ, मुर्दा को मतलब जलाएगी तो हाँ, वो तो मुर्दा हो जाए, उसमें कोई जानने वाला है ही नहीं। है ही नहीं, तो फिर दुखदाई तो चिंता ही हुई। हाँ, लेकिन वो जो चिंता है वो जिंदा को जलाती है। हाँ जी, जहाँ चिंता है वहाँ जीव है, वहाँ क्या? जीव है। हाँ जी, जहाँ चिंता है वहाँ जीव जरूर है। कि जीव को चिंता है? नहीं नहीं, जीव को चिंता नहीं है, जहाँ चिंता है वहाँ जीव जरूर है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, जहाँ चिंता है वहाँ कौन है? जीव है। जीव है कि नहीं? अब वो जीव अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना है, हाँ क्या? जी। शरीर से कि नहीं, पुण्य पाप से, सुख दुख से कि नहीं, हाँ जी। शरीर मेरा इस भाव से अपने को अलग नहीं जाना है, तो क्या होगी? तो फिर तो जलाएंगे। हाँ, फिर तो चिंता होगी। हाँ जी। तो वो कैसी चिंता होगी? कि ऐसी होगी, यह लोग कब है, क्या? हाँ जी, परलोक का भय। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। वो चिंता है जलाएगी चिंता को। हाँ जी, चिंता को जलाएगी। हाँ, मतलब उसमें जो भगवान विराजमान है वो अपना ज्ञान और सुख तो नहीं ले पाएगा, बल्कि कर्म का दुख का वेदन होगा, क्या? हाँ जी, कर्म के दुख का वेदन होगा। हाँ, जो भाव कर्म उससे का भैया है। उससे भैया सिंचाई हो जाती। अगर ये अपने स्वरूप को जानता तो सिंचाई हो जाती, ठंडक आ जाती। अब इसे अपने स्वरूप को नहीं जाना, कर्म के उदय में रहा, तो अब वो आग लगेगी। आग। और आपकी जो वेदना होगी उसको कौन वेदेगा? नहीं दे दूंगा, अच्छे का ही दे दूंगी। हाँ, मतलब वो जो संवेदन शक्ति है ना, जानने की शक्ति, हाँ जी। वो तो चिंता के साथ विराजमान है, कि नहीं? जी। क्योंकि जहाँ चिंता है वहाँ जीव है, क्या? हाँ जी, जहाँ चिंता है आपके सामने अनेक जड़ चीजें रखी हैं, उन्हें किसी में चिंता नहीं है, क्या? नहीं। हाँ जी, नहीं है। और आपको चिंता है कि नहीं? है। तो इसको आप कैसे कह रहे, किस बात की चिंता है, ये भी पता है आपको, क्या? हाँ जी, पता है। तो इसको मतलब क्या है, कोई पते वाला है उसमें, क्या? हाँ जी, है।
कोई जानने वाला है कि नहीं है? हाँ जी है। तभी तो पता रहे कि इस बात की चिंता है। हाँ जी। अगर कोई चिंता है तो आपसे पूछा जाए भाई क्या चिंता, क्यों बैठे सोच में कि नहीं हमें एक चिंता है, तो बोले क्या चिंता है बताओ। हाँ जी। तो आप बता दोगे तो आप सामने वाला कहे भाई ये आप कैसे कह रहे हैं, हमें जी चिंता है, कैसे कह रहे हैं? जान के कह रहे हैं। तो इसका मतलब चिंता भी है और जानना भी है, हाँ जी। तो दो चीजें हो गई कि नहीं? हाँ जी हो गई। कौन कौन सी? चिंता भी हो गई और जानना भी हो गया। तो अब जो जानना है, जानने वाले में चिंता है कि चिंता अलग है और जानने वाला अलग है? दोनों अलग अलग है। और एक होते तो कभी भी अलग नहीं हो सकते, चिंता कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अगर एक होते तो फिर बता ही नहीं सकते। हाँ जी नहीं बता सकते। हाँ, क्योंकि जानने वाले चिंता करे तो फिर जानेगा कौन? हाँ जी। लेकिन जानने वाला जान रहा है हाँ जी। कि नहीं, लेकिन वो अपना लोग नहीं देख रहा क्या? हाँ जी। उस जानने के भाव में क्या नहीं देख रहा? अपना लोग नहीं देख रहे। हाँ, अपना जो चैतन्य लोक है क्या, हाँ जी। उसको नहीं देख रहा है कि नहीं, तो उसमें अहमपना नहीं आ रहा। हाँ जी। तो फिर आत्मा किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे क्या? हाँ जी, किसी को अपना जानकर अहम बुद्धि जब अपने में अपनापन नहीं आया क्या, तो पर में अपनापन रहेगा कि नहीं? रहेगा। रहेगा ही। हाँ जी रहेगा। क्योंकि ये तो आत्मा स्वभाव है क्या? हाँ जी आत्मा का स्वभाव है। हाँ, अहमपना क्या है? या तो अपने में अपनापन रहे या पर में अपनापन रहे क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं होता है, ना अपने में अपनापन रहे ना पर में अपनापन रहे, ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ जी एक जगह तो हो गई है, एक जगह तो हो गई। क्या करे कविता जी? जी भैया, कहीं ना कहीं तो अपनापन हो गई, या तो इस शरीर में रहे या अपने में रहे। हाँ, या तो अपने में अपनापन आए या फिर दूसरी जगह अपनापन आए। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि ना तो अपने में अपनापन रहे ना अन्य में अपनापन रहे। हाँ, किसी एक में तो रह गई, एक में तो रह गई किसी। हाँ, किसी एक में तो रहेगा। तो जब अपने में अपनापन नहीं रहा कि नहीं, तो फिर कहाँ रहा? शरीर में रहा। शरीर में रहा तो फिर ऐसी चिंता खड़ी हो गई। फिर इसकी तो फिर बहुत चिंता है। अब ये तो हर समय मर रहा है, और क्या, इसकी चिंता तो रहेगी फिर कि नहीं? और चिंताएं बदल जाती हैं क्या? जी। और जानने वाला वो नहीं बता, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो कैसे रहता है कि नहीं, जैसे कोई चिंता थी अब वो काम हो गया, अब दूसरी चिंता आ गई क्या? हाँ, वो बार बार बदल रही है और एक चीज बदल इसके बाद चिंता एक के बाद चिंता के विषय बदल रहे हैं जी, क्या? जी हाँ, वो विषय बदल रहे हैं। और जानना नहीं बदल रहा, जानना वो हो रहा है बराबर। ना तो हर वक्त हो रहा है। हाँ, चाहे जब चिंता थी या दूसरे की थी या अब किसकी है, हाँ। अब नहीं है। तो अब आप जब आपसे बात करी जाए तो आप कहोगे देखो पहले हमें ये चिंता थी, अब हमें ये चिंता है क्या? हाँ जी, कोई भी आराम से बोल देगा कि हाँ पहले ये परेशानी थी, अब ये वाली। हाँ, पहले हमें ये दिक्कत थी, अब ये दिक्कत है। वहाँ जानने वाले का स्वरूप नहीं पता अपना। हाँ, कि उससे मैं लेकिन दोनों तरह की बात, दोनों तरह की चिंताओं को कौन जान रहा है? जानने वाला तो वो जीव ही जानने है। वाला, हाँ, जानने वाला तो वही रहा कि नहीं? वही रहा। अगर वही नहीं रहा होता तो वो कैसे कैसे व्यक्त करी जाती कि पहले ये थी अब ये है? हाँ जी जी। वो तो क्या कह रहे हैं सालू जी? ठीक है ना? जी। अब ऐसे ही मोह वाली एक विचार ये है कि परलोक अर्थात यहाँ से मरकर अच्छी गति में जाएंगे कि नहीं क्या? कहाँ से मरकर?
अभी जो ये पर्याय मिली हुई यहाँ से मरकर अगली गति में। अब बता, अब जो ये एक मोजी आ गया हाँ, ये सब मोह कि है। यहाँ से मरकर, इसको मतलब यहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ भी मैं मर जाऊंगा, अब मर और के क्या? अगले जन्म लूंगा, तो वहाँ पे भी मोह तो सब जगह ही चल रहा है। अभी तो है यहाँ से मरकर, हाँ, तो यहाँ कौन मरेगा? जीव ही यहाँ जीव को यहाँ पे भी अपने को मार रहा है और अगली हाँ। गति में भी अपने को मार रहा है। और फिर क्या लिखा? यहाँ से मरकर, जी फिर आगे क्या लिखा? हाँ, अब मरकर अच्छी गति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसी चिंता। अब यहाँ का काम होया। क्या यहाँ से मरकर मतलब ये मोही तो हो गया ना, कि यहाँ पे भी हाँ। जीव को मरा माना, इस शरीर के मरण से जीव को मरा माना कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, जीव को फिर? लग नहीं देगा। अब फिर मरकर अच्छी गति में जाएंगे। अच्छी गति में जाएंगे मतलब या तो देव गति में जाएंगे, या कहीं नरक में ना चले जाएं, ना कि या त्रियंश में ना कहीं चले जाएं। तो वो भी अपने को हाँ। अपने रूप मान रहा है कि देव गति भी मेरी है, तिरंज में गया तो वो भी वहां जाएगा, वो भी मेरी है, या नरक वो भी। नहीं, तो अभी नहीं। यहाँ पे देखो मोह ऐसा है, अच्छी गति क्या? अच्छी बुरी, हाँ गति अच्छी बुरी लग रही है एक गति अच्छी कोई नहीं है, हाँ और विचार हो रहा है अच्छी गति। हाँ, एक गति अच्छी लग रही है ना, एक गति बुरी लग रही है। जबकि गति कौन सी अच्छी है? ये पंचम गति। भैया अच्छी गति में तो है, ये है अच्छी गति में कौन सा तीर मारे? मतलब ये है, ये लग रहा है अच्छी गति। तो गति तो वास्तव में देखा जाए कि कितनी गतियां हैं? 4 गति। यार चार। तो चार में से कौन सी गति अच्छी है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। उत्तम गति तो भैया मनुष्य गति, ये यहाँ पे अपना काम बन वो सकता तो है। इसलिए कही है उत्तम, क्योंकि इसमें आत्मा के उत्तम अवस्था प्रकट होने का काम होता है। हाँ जी, हाँ जी। यानी निष्कर्म अवस्था प्रकट होने का कार्य हो सकता है कि नहीं, कर्मनाश का विधान यहाँ हो सकता है। हम्म, लेकिन अगर इस बात को अगर गौण कर दिया जाए हम्म, तो फिर कौन सी गति अच्छी है जी बताओ? तो कौन सी ये गति? हाँ, कि अगर इस बात को मुख्य नहीं रखा जाए तो कोई गति अच्छी नहीं है क्या? जी, क्योंकि गति माने क्या? संसार माने शरीर मिलेगा दोबारा, जन्म मरण होगा, पूरा निचोड़ बता, निचोड़। भ्रमण, दुख, भ्रमण माने दुख, दुख। अगर निचोड़ दुख है, भ्रमण करो तो भी दुख होगा। करो आप भ्रमण, हाँ जी। घूमे 10-20 किलोमीटर पैदल, तो कितना सुख होगा? है थक जाते हैं, बस ऐसा लगता है तो अपने घर चलो, बैठ जाओ, लेट जाओ। तो प्लेन में तो नहीं थकोगे? नहीं, थक जाते हैं वहाँ पे भी, ऐसा लगता है बस अब उतरे। तो कहने का मतलब ये है कि गति कोई भी नहीं है क्या? सुख वाली कोई नहीं है। और वहाँ विचार क्या हो रहा है? अच्छी गति। और जबकि गति कैसी है? सब दुख रूप है, सब दुख रूप है। और ये चार गतियां हैं, और ये उसमें अच्छा बना ढूंढ रहा है। उसमें अच्छा बना ढूंढ रहा है। मतलब जैसे एक मतलब एक बर्तन है कि नहीं, हाँ जी। उसमें 4 फल रखे हैं और चारों डैमेज हैं, सड़े हुए हैं। हाँ जी, अब उसमें से कोई एक फल ढूंढ रहा है, छांट रहा है कि जी अच्छा है। हाँ जी, ऐसा है ये क्या? जी ऐसा है। समझ रहे कि नहीं कविता जी? हाँ भैया सही समझ रही हूँ। एक बर्तन में 4 फल रखे हैं और चारों सड़े हुए हैं। हाँ, और चारों में से चार में से एक ढूंढ रहा है कि जी अच्छा है। हाँ, और ये नहीं पता कि ये तो चारों ही सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं जो भी खा लेगा बीमारी पड़ेगा। कि नहीं? तो ऐसे ही 4 गतियां हैं, कोई अच्छी नहीं है। हाँ, जो भी मिले वो दुख रूपी है। दुख रूप ही है। जी, देखो यहाँ भी मुंह दिख रहा है क्या? ये भी मुंह दिख रहा है।
एक गति बुरी लग रही, यहाँ से मरकर ये भी, यहाँ पे भी मोह चल रहा है, अच्छी गति मिलेगी ये भी मोह चल रहा है। और आगे क्या कहा? ऐसा जो इहलोक परलोक पर्याय रूप जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ये कुछ भी जीव का स्वरूप नहीं है। नहीं, ना इसमें जो चिंता हो रही है वो जीव का स्वरूप है कि नहीं, ना कोई गति अच्छी है, ना कोई शरीर का जीव स्वरूप है कि नहीं, ना विषय सुख है। लेकिन इस तरह के विचार आ कैसे गए? क्या? हाँ विचार है क्योंकि मोह चल रहा है बुद्धि में। हाँ, सब मोह का फैलावा है जी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को मोह नहीं है, निशंक है। हाँ तो तभी तो वो निशंक है, उसको इस तरह का भय ही नहीं है। ये उसे अपना लोक पूरा दिख रहा है। हाँ, क्या? हाँ अपना पूरा लोक दिख रहा है, जानता है। इसलिए अपने आप ये बात बन गई कि वह सप्त भयों से रहता है। हाँ, क्या? हाँ जी, उसको इस तरह के साथ भय आएंगे ही नहीं जो शरीर से संबंधित है। हाँ, अब उनका खुलासा होगा। अभी तो ये दिखाया है कि वो निशंक होने से भय से रहता है। हाँ जी, अभी सब प्रकार के भयों से। अभी तो कि नहीं? पहला भय दिखाया ही लोक परलोक का भय। पढ़िए। फिर यत एषा अयम लोका केवलम चिल्लोकम स्वयं एव लोक्यति। यत अर्थात जिस, क्या लिखा? यत यानी जिस कारण से, जी, ऐसा अयम लोका अस्थि स्वरूप है। अस्थि रूप है। क्या? हाँ अस्थि रूप है। हाँ, अस्थि रूप माने है जो है। हाँ, अस्थि माने क्या है। हाँ और उसका तो क्या रूप है? और उसका रूप है चेतन। हाँ, कि अस्थि रूप है जो चैतन्य लोक हाँ है ना, वह वह केवलम यानी निर्विकल्प है। जो चैतन्य लोक है वो कैसा है? जी, वो निर्विकल्प है। हाँ, निर्विकल्प माने मतलब निर्विकल्प माने सुखरूप है नहीं, या उसमें चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, है? उसमें चिंता टेंशन नहीं है, हाँ, और सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है। अब निर्विकल्प है मतलब शुद्ध है। क्या? हाँ, कैसा है? शुद्ध है। हाँ, ज्ञान रूप है और सुख रूप है। अब आगे देखो बता रहे हैं, पढ़िए। हाँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ही देखता है। ये तो पढ़ो चिल्लोकम। हाँ, चिल्लोकम स्वयं एव लोक्यति, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ही देखता है। हाँ, वो जो चैतन्य लोक है कि नहीं, जी वही मेरा लोक है। तो उस चैतन्य लोक की शकल क्या है? जी, ज्ञान। हाँ, ज्ञान। चिल्लोकम स्वयं एव लोकयति। चिल्लोकम स्वयं एव लोकयति। चिल्लोकम माने ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं देखता है। क्या? जो चैतन्य लोक है वो कैसा है? जी, ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य का परमन कैसा है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्रकाश है। तो वो ज्ञान प्रकाश अपने में अपने को स्वयं देखता है। क्या? जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी भैया, ज्ञान लोक में अपने को स्वयं देखता है। हाँ, जो चिल्लोकम है वो कैसा है? कि ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ही देखता है। जी, अपने चैतन्य लोक को अपने ही ज्ञान से देखता है, देखता है। ऐसा है। ऐसा जी। फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि जो जीव का स्वरूप ज्ञान मात्र, सो तो ज्ञान मात्र ही है। हाँ, कैसा है चैतन्य लोक? मतलब पूरी बात का भावार्थ क्या निकला? हाँ, कि जो जीव का स्वरूप ज्ञान मात्र है सो ज्ञान मात्र ही है। जी जी, हाँ, जीव का स्वरूप जो आकृति दिख रही है ये नहीं है। नहीं, वो ज्ञान मात्र है और वो ज्ञान आकृति, हाँ, आकृति में जो चिंता हो रही है वो भी नहीं है। नहीं। हाँ, आकृति में जो चिंता हो रही है वो भी मेरा स्वरूप नहीं चिंता है। हो रही है। चिंता कहाँ हो रही है? हाँ, ये इसमें कहाँ हो रही है चिंता?
चिंता कहाँ हो रही है? चिंता मोह, जो मोह कर्म का उदय है उसका भाव हमने है ये नहीं ये। पूछा है कि काय से हो रही है, कहाँ हो रही है, ये पूछा है। कहाँ हो रही है? बुद्धि में हो रही है भैया। हाँ, हाँ, मन में हो रही है हम्म कि नहीं? तो वह मन भी जीव नहीं है क्या? मन भी जीव नहीं है। कि नहीं? किस वजह से हो रही है? मोह की वजह से। तो वो भी जीव नहीं है। वो भी जीव नहीं है। जी जी। और उसका आलम्बन क्या हो रहा है? मन। नहीं, हाँ, वो तो मन के अच्छा। आश्रय से हो रही है। अच्छा, वो उसके आलम्बन क्या बन रहे हैं? हाँ, ये शरीर बन रहा है आलम्बन। हाँ, शरीर, जी है नहीं? जी। तो वो भी जीव नहीं है। हाँ, और क्या आलम्बन बन रहे हैं? शरीर है, सामग्री है, इंद्री है, सामग्री भी जीव नहीं है हाँ क्या? हाँ, सामग्री भी जीव नहीं है। हाँ, तो फिर जीव क्या है? जीव ज्ञान मात्र है केवल, ये इसका वकील है। बाबा, इस प्रकार के जीव का स्वरूप तो ज्ञान मात्र है। जी तो ज्ञान मात्र ही है। हाँ, वो वही है, वो वही रहता है, कभी बदलता नहीं है। वो चिल्लोक है, वो चैतन्य लोग है, सो ज्ञान स्वरूप है, अपने ज्ञान से अपने को जानता है, ऐसा है। हाँ जी हाँ जी। कि नहीं? उसके अलावा जितने जो विकार हैं, कि नहीं, ये आकृति है, इसमें जो विचार हो रहा है, विचार में चिंता हो रही है, कि नहीं, बोले ये कुछ भी जीव नहीं है क्या? जी, वो जीव नहीं है, वो जीव का स्वरूप नहीं है, वो सब जीव से अलग जीव काम का हो स्वरूप रहा है ही है। नहीं है। ये तो शरीर के स्वरूप है क्या? हाँ जी। इसमें जो सुख दुख हो रहा है, चिंता में क्या आता है? दुख आता है क्या? सुख? दुख ही आता है खाली। दुख आता है, आकुलता, कि नहीं? तो वो आकुलता मोह का भाव है, कि नहीं? तो अब कोई वस्तु का संपर्क होता है, कि नहीं, वो असाधारण से होता है, कि नहीं? तो ये सब बातें कैसी हैं? ज्ञान स्वरूप से अलग है कि ज्ञान में ही है सब? सब ज्ञान से अलग है। हाँ, पढ़िए। फिर है कैसा है चैतन्य लोक? शाश्वता अर्थात अविनाशी है। हाँ, अविनाशी है। हाँ, एक का विनाश हो रहा है, ये अविनाशी है। हाँ, पर्याय तो मिट जाएगी, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। दूसरी आ जाएगी, जी कि नहीं? जी विषय सामग्री बदल जाएगी, जी। उदय भी बदल जाएगा, कि नहीं? लेकिन जीव नहीं बदलेगा, वो तो चेतन ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान मात्र ही रहता है। हाँ, तो शाश्वत है, और शाश्वत है वो। यानी अविनाशी है। हाँ। और कैसा है? और कैसा है? एक कहा अर्थात एक वस्तु है। हाँ, एक वस्तु है। जो चिल्लोक है वो क्या है? एक वस्तु है। एक वस्तु है। वो एक है वो। हाँ, हाँ, इस पिंड में एक है वो। है ना? और कैसा है? और कैसा है? सकल व्यक्ता अर्थात सकल अर्थात त्रिकाल में प्रकट है। हाँ, त्रिकाल में प्रकट है। चिंता है तब है कि नहीं? क्या क्या चीज? चिंता जब चिंता है तब प्रकट है कि नहीं? तब भी प्रकट है। और चिंता बदल जाए तब भी है। और चिंता खत्म हो जाए तब भी है। और शरीर मिट जाए तब भी है। हमेशा है। हमेशा है, क्योंकि ये सब काम अलग हो रहे हैं और ये जीव अलग है हाँ, इनसे। सब अलग है। जी। फिर क्या कहा? फिर किसको प्रकट है? विविक्तात्मनः। विविक्त अर्थात भिन्न है, आत्मना अर्थात आत्मस्वरूप, जिसको ऐसा है जो भेद ज्ञानी पुरुष उसे। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि एक तो वो स्वभाव से ही अविनाशी है, हाँ, कि नहीं? जी। दूसरा ये है कि वो दिखता कैसे है? भेद ज्ञानी को दिखता है। हाँ, कि ऐसा जो कहा जा रहा है, सो कहा ही जा रहा है कि ऐसा कोई वस्तु है भी नहीं, वस्तु है ऐसी। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, ऐसी वस्तु है। हाँ, मतलब चिंता से भिन्न कोई जानने वाला है कि नहीं है? है। कि जानने वाली चिंता करता है? नहीं, चिंता से अलग जानने वाला बात है। तो चिंता कहाँ होती है? चिंता तो विचारों में होती है। विचारों, मन में, कि नहीं? जी। अब उसका वजह क्या है उस चिंता की?
मोह भाव वो भाव जी नहीं, जी तो वो जो ज्ञान मात्र है वो इनसे अलग है कि इन यही है, वो ज्ञान मात्र में ही है ये सब? नहीं, इनसे अलग है, चिंता अलग उसमें है, है ही नहीं जी। तो अलग है ये कहने का ही है कि अलग है भी? अलग है, कहने का तो नहीं है, दिखता, जब हाँ देखते हैं हाँ तो अलग हाँ दिखता भी है। हाँ हाँ, तो आप ये पूछ रहे जी दिखता कैसे है? जब जो इनसे अलग हो उसको देखता है उसको ही दिखता है। हाँ, तो जी ये कहने का नहीं है, ऐसा अलग दिखता भी है कि जी नहीं? जी हाँ, किसे दिखता है कि त्रिकाल में प्रकट है, किसको प्रकट है कि विविक्त आत्मना, क्या विविक्त आत्मा, विविक्त माने भिन्न, जी आत्मना माने आत्म स्वरूप जिसको, ऐसा जो भेद ज्ञानी पुरुष, भेद ज्ञानी को दिखता है जी जी या नहीं? जी अब जैसे भेद ज्ञान नहीं आता, तो अगर कोई किसी को भेद ज्ञान नहीं आया वो भी इन बातों को सुने कि नहीं, तो उसे लगता है जी कैसी बात कर रहे हैं। हाँ क्या हाँ जी लगेगा कि नहीं? लगेगा, ये कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या हाँ वो इन कर्मों को और इस जीव को अलग नहीं देखता तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि क्या बात हाँ, जी। जैसे अभी हमेशा से ये बुद्धि चल रही है कि शरीर हाँ, में जैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, तो आप ऐसी बातों को अनेक बार सुन रहे हो, समझ रहे हो, विचार कर रहे हो, तो आपको तो लग रहा है ये सब सही सही बात हो रही है हाँ नहीं? जी अगर हम अभी कहने लगे कि जानने वाले में ही चिंता है, क्या जानने वाला ही चिंता कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, हमें नहीं सोएगा। तुम्हें नहीं सोया, तो इसको तुम उस बात को समझ रहे हो। हाँ जी जी समझ इसको भी रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं अलग से। वो चीज तुम्हें दिख रही है क्या? हाँ जी अलग दिख भी रही है। हाँ, तो अब कभी नहीं सोया। हाँ, उसके कुछ अनुमान आदि आपको हो रहे हैं? हाँ नहीं जी, हो रहे? हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होते तो आप इस बात को मंजूर कर लेते कि हाँ चिंता तो जानने वाले कर रहा है। जी क्या जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं वो जानने वाला है वही चिंता कर रहा है, तो आप कहो नहीं ऐसा नहीं है। जी तो ये आपने एक ब्रेक लगा कि नहीं लगा? तो जी ब्रेक नहीं तो लग रहा है जब आपको वो उसका स्वरूप की रचना बन रही है। क्या भेद हुआ है तभी वो लगा हाँ, जब भेद ज्ञान हुआ है तभी आपको लग रहा है कि नहीं जानने वाले में तो जानना है, जी चिंता तो अलग है। हाँ जी लेकिन अब तो इसका मतलब आपको दिख रहा है जी दिख रहा है, अनुभव आ रहा है। हाँ, आप कोई भेद ज्ञान को नहीं हो कि नहीं, इन बातों को किसी सुना ही नहीं हो, तो उसको तो कुछ अब उसको भी अगर सुने वो कहेगा ये कैसी बात कर रहे हैं। क्या नहीं, वो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे समझ में आएगा जी जी क्या करें ये तभी संभव है जब हाँ ये तभी संभव है जब भेद ज्ञान है। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब कुछ समझ में नहीं आएगा कैसी बातें कर रहे हैं, सेक चिल्ली जैसी कि नहीं? एक दो दिन आएगा चला जाएगा, ले जाने क्या क्या बात होती है, लेकिन यहाँ तो आपको नेक हम हट जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा नहीं ये तो सही नहीं है। क्या बिल्कुल? हाँ जी भैया, वो उतरेगी नहीं ना बात। तो इसका मतलब वो चीज आपको विचारों में है कि नहीं है, आपके अनुमान आदि हो रहे हैं उसके, हाँ जी भैया, आपको उसका ज्ञान हो रहा है। जी तो उन्होंने पूछा कि वो एक वस्तु है वो कैसी है, तो अचानक सकल व्यक्ता, सकल व्यक्ता माने त्रिकाल में प्रकट है। क्या जी त्रिकाल में प्रकट है। हाँ, मतलब जब चिंता है तब भी प्रकट है। क्या और जब चिंता चली जाए दूसरी आ जाता हाँ तब भी प्रकट है। तब भी प्रकट है, वो नहीं बदला कि नहीं? जी अब जो इस पर्याय में प्रकट है कि नहीं? प्रकट है। प्रकट है। अब पर्याय बदल जाए तो तब भी प्रकट है, जानना तो तब भी वही प्रकट है। तो इसका मतलब चाहे पूरी पर्याय बदल जाए तो भी प्रकट है कि नहीं? है। हाँ जी भैया, पर्याय में कर्म के उदय बदल जाए तो भी प्रकट है कि नहीं? प्रकट है। हाँ जी हाँ, मोह के उदय से होने वाली चिंताएं बदल जाए तो भी प्रकट है। क्या प्रकट है। हाँ जी भैया, असहाय चक्र बदल जाए तो भी प्रकट है। क्या हाँ बिल्कुल हर हालत में वो कैसा है? प्रकट है। प्रकट है। इंद्री घट जाए तो, प्रकट है। इंद्री खराब हो जाए तो, हाँ जानने में आ रही ना, प्रकट है।
तो प्रकट है, चाहे कैसा उदय आ जाए फिर भी कैसा है, प्रकट है। हाँ कि नहीं। इसलिए क्या लिखा, त्रिकाल में प्रकट है, तो प्रकट है कि नहीं है भैया। अब आगे लिखा किसको प्रकट है, अब दिखता किसको है कि नहीं। तो उसके लिए लिखा विविक्त आत्मना, क्या विविक्त आत्मना, हाँ विविक्त आत्मा माने आत्मस्वरूप जिसको ऐसा है जो भेद ज्ञानी पुरुष, क्या हाँ उसको प्रकट है, उसको प्रकट है, मतलब जो भेद ज्ञान करके जो देखता है कि नहीं, इसको भेद ज्ञान है, क्या जी भैया, इसको भेद ज्ञान की सिद्धि है, इसे भेद ज्ञान करना आता है, क्या हाँ उसे प्रकट है, हाँ उसे बिल्कुल प्रकट है, दिख रहा है, क्या बिल्कुल भैया। जब भी कोई कर्म का उदय आता है तो भेद विज्ञान करना आता है ना, तो प्रकट है, दिखता है शुद्ध चेतन जी, कि नहीं। हाँ तो क्या लगा भेद ज्ञानी पुरुष को। अब भेद ज्ञान में क्या है कि भेद भगवान ने बताया और विज्ञान हमने किया कि नहीं, प्रकट हो गया, प्रकट हो गया, कोई भी करके देख ले जी। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं सपने जैसी कि नहीं। अपना स्वरूप है, समझ में आता है तो फिर दिखने लगता है, हाँ किसी और के स्वरूप तो है नहीं। सही है, ठीक जी भैया। ऐसे हुआ ये। अब इसमें अब आगे बातें चलेंगी जो कौन कौन से भय हैं कि नहीं। तो एक लक्षण है सम्यक दर्शन होने पर, एक लक्षण प्रकट होता है कि वह निसंग होता है कि नहीं। जी भैया। हाँ निसंग होने से 7 भयों से रहित होता है, क्या हाँ निसंग होने से ये सब तो है खत्म, इनसे रहित होता है। हाँ आप देखो अपने जीवन में कि नहीं, फिर जहाँ देखो वहाँ ये 7 भय घूम रहे हैं, क्या जी सब इसी में आ जाता है, सब यही में आ जाएगा। और एक बीमारी का इलाज करो तो ये सब इफेक्ट साइड इफेक्ट दूर हो जाए, क्या हाँ उसी बीमारी के तो साइड इफेक्ट है ये। हाँ उसी के हैं ये शंका के। ठीक जी भैया। ठीक। जवानी के ज्ञान